हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और आज मैं एक थोड़ा अलग सा इंटरव्यू करने जा रहा हूं। मैंने अभी अभी एक वेब सीरीज, इनफैक्ट सुबह ही मेरा लास्ट एपिसोड खत्म हुआ है, ह्यूमन देखी। तो मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे उसका रिव्यू करने का मौका मिल रहा है शो के क्रिएटर्स के साथ। मेरे साथ हैं विपुल अमृता शाह, जिन्होंने ये वेब सीरीज बनाई है, और जो मेन प्रोटैगनिस्ट है शो की, शेफाली मैम, जिनके मैं कैरेक्टर से उभर नहीं पा रहा हूँ बिकॉज आई जस्ट फिनिश द लास्ट एपिसोड टुडे मॉर्निंग ओनली। So ओ it's like वाह। an interview, some review of the web series, and मेरा पहला रिएक्शन था कि आई एम लाइक जब कोई कोई फिल्म या कोई वेब सीरीज देखता हूँ तो वो मेरे जहन में घूमती रहती है, और मैं सुबह से ही वो ऐसा लगता है कि मंथन, जो एंटायर थिंग तो मंथन चल रहा है बहुत ज्यादा। तो इट रियली हाँ। टच्ड एंड शुक मी। तो कुडोस टू यू कि आपने वो बांधे रखा, बिकॉज यही एक फिल्म मेकर की थैंक खूबसूरती यू। होती है कि वो जुड़ जाता है। तो सर, आपको कैसे रिएक्शन मिल रहे हैं? मैंने तो आपको पहले रिएक्शन दे दिया, आपको कैसे मिल रहे हैं रिएक्शन? रिएक्शन बहुत जबरदस्त, मतलब बहुत ज्यादा ही जबरदस्त है, हमारी उम्मीद से ज्यादा। अ, वैसे हमें हॉटस्टार और डिज्नी से एग्जैक्ट नंबर नहीं मिलता, बट उन्होंने ये जरूर कहा है कि इट इज रिकॉर्ड ब्रेकिंग व्यूज उनको पहले वीकेंड पे ऑलरेडी आए हैं। उसके अलावा ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, जहाँ पे ऑडियंस अपना फीडबैक बिल्कुल खुल के डाल सकती है, जी। वहां पे जो रिस्पॉन्स है वो ऑलमोस्ट लाइक सररियल है। आपको लगता है आपने, मतलब आप सोचते हैं कि आपने कुछ अच्छा किया है, पर इतना लोगों को टच करेगा ये नहीं सोचा था। सो ओवरवेलमिंग, बहुत ही खुशी और बहुत जबरदस्त एक सेटिस्फैक्शन है कि जो काम हमने 2-2.5 साल में किया वो लोगों को इतना अच्छा लगा। तो मेन जो सीरीज की यूएसपी है, डॉक्टर गौरी नाथ, शिफाली मैम ने एक बार फिर से प्रूव कर दिया कि जब भी आती हैं तो धमाका करके जाती हैं। तो शिफाली मैम, बहुत ही अच्छा आपका किरदार था। मतलब आपने आंखों से जो एक्टिंग की है, मतलब यू डोंट इवन, आपके आई थिंक डायलॉग्स बहुत कम है, बट यू स्पोकन विद द आईज। मतलब जो चेंज होता है गौरी के साथ, यू बी विद दिस थिंग। सो वंस अगेन यू प्रूव योर वर्सेटैलिटी। आई डोंट नीड टू सी दैट यू, थैंक यू। बट आई थिंक काफी कॉम्प्लेक्स था किरदार, बिकॉज इससे पहले मुझे नहीं लगा आपने इतने इतने ज्यादा ग्रे था ये पूरा। मतलब प्लेड ब्लैक एंड व्हाइट कैरेक्टर्स, बट दिस वाज टोटली ग्रे टू जेड। Yeah, she's actually black, according to me. और गौरीनाथ came without an instruction booklet. ऐसे इंसान को ना मैं मिली हूँ, ना मैंने सुना है, ना मैंने देखा है, और ना मैं मिलना चाहती हूँ, honestly. तो she just evolved, और बहुत ही complicated, बहुत ही unpredictable, और as an actor, जब कैमरा ऑन होता है, I don't know what I'm going to do. So there is an unpredictability. I mean, as a character also, when I do something, I'm not prepared for it. But Gauri Nath started surprising me at every go. She just took a life of her own. और yeah, it's a very, very complicated character. और जिस तरह से लिखा गया है, काफी बार पढ़ने के बाद विपुल और मोसेस से मैं मिली और मैंने कहा, एक मिनट, मुझे किसी और तरीके से अप्रोच करना है इसे। She's written very strong and she is an active character. ऐसे, बट सोचो अगर इसका दिमाग इतना कॉम्प्लिकेटेड हो और फेस वैल्यू पर her behavior, जिस तरह से वो बात करती है, उसकी आवाज is very soft, fragile, demure, to a point where you feel ये victim है, until second episode end तक you realize अच्छा ये तो कुछ और ही है. So that was a risk I took, और luckily Moses and Vipul, they agreed and accepted this perception and approached the character. But yeah, she's not an easy one. तो बिल्कुल सर, मैंने एज अ डायरेक्टर आपकी मेहनत बहुत नजर आई, क्योंकि सबसे कॉम्प्लिकेटेड थे वो सर्जरी के सीन्स। मतलब आपने दिमाग की सर्जरी, हार्ट की सर्जरी जो दिखाई थी, आई थिंक हमने इंटरनेशनल शोज में देखा है यार, जितने जो होते हैं, बट वो सर्जरीज शूट करना आई थिंक मस्ट हैव बीन डिफिकल्ट। बट वाज इट लाइक रियली नेसेसरी? बिकॉज कहानी आपकी वैसे तो बहुत ह्यूमन पे थी, बट वो सर्जरी, कुछ जो इतना आपने मेहनत की, वो कितना इम्पोर्टेंट था उन सर्जरीज को दिखाना? बिकॉज बहुत ज्यादा आपने पूरे डिटेल में वो सर्जरीज दिखाई है, एंड कितना मुश्किल था उसको क्रिएट करना ऑथेंटिसिटी के साथ।
देखिए, पहली बात तो ये थी कि एक मेडिकल शो जब आप बना रहे हैं जिसमें आपके दोनों प्रिंसिपल कैरेक्टर्स वो डॉक्टर्स हैं, जैसे शिफाली और कीर्ति, तो और वो टॉप के सर्जन्स हैं और पूरा हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट भी है, तो आपको सर्जरी दिखानी बहुत जरूरी होती है ताकि लोगों को आपके कैरेक्टर्स डॉक्टर हैं और ये पूरी दुनिया जो हम क्रिएट कर रहे हैं उस पर एक विश्वास हो। और जब आप वो सर्जरीज दिखाना चाहते हैं तो आपको फिर उसको बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से दिखानी चाहिए। तो जब हम हार्ट सर्जरी कर रहे थे तो हमारे साथ एक हार्ट कार्डियक सर्जन साथ में थे जो हमें गाइड कर रहे थे कि प्रोसीजर कैसे होता है, और न्यूरो सर्जरी कर रहे थे तो न्यूरो सर्जन हमारे साथ थे और वो हमें गाइड कर रहे थे। और जो हमने प्रोस्थेटिक मेकअप से लेके जो डिटेलिंग थी वो ऑलमोस्ट हमारा सिर्फ ये सर्जरी के सीक्वेंस के ऊपर हमारी कम से कम 2 से 3 महीने की प्रिपरेशन रही। तो तब जाके वो माय हेयर ड्रेसर, और उन तीनों ने नॉट ओनली आर दे वेरी टैलेंटेड पीपल, दे आर वंडरफुल पीपल एंड दे आर वेरी डियर टू मी। तो उन लोगों ने जिस तरह गौरीनाथ को उभार, मतलब जिस तरह गौरीनाथ उनके हाथों की वजह से, उनके टैलेंट की वजह से उभर कर आई है, इट्स कमेंडेबल, इट्स रियली कमेंडेबल। और ये बहुत नेसेसरी था फॉर द पार्ट। इट वाजंट कि अच्छा ठीक है फिल्म है, शो है, अच्छा दिखना है तो कर लो, यू नो। लेकिन गौरी जिस तरह दिखती है, वो जिस तरह ड्रेस करती है, इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ अ पर्सनालिटी। मैं आपको एक छोटा सा इस पे एनेक्डोट बताना चाहता हूँ कि एक सेकेंड एपिसोड में एक पार्टी सीक्वेंस है जो हमने बंबई के बाहर शूट किया, और राधिका ने अपने हिसाब से कुछ सोचा और वो एक नेकलेस लेके आई थी फॉर गौरी। वो 5 करोड़ रुपए का रियल नेकलेस वो शूटिंग के लिए लेके आई थी। और हम लोग अलीबाग में जब तक ये सीन चल रहा था हम सब प्रेशर में थे कि इतना महंगा नेकलेस अगर कुछ हो गया तो हम लोग सब इसकी भरपाई कैसे करेंगे। तो ना सिर्फ वो एक नेकलेस, उसके बाद भी कई सारे सीनों में जो ज्वेलरी गौरीनाथ को पहनाई गई है वो सब रियल है। मोजेस अपने घर से दिल्ली से कुछ ज्वेलरी ले आया था, मदर एंड सिस्टर्स बैग्स, तो वो सब लोगों ने मिलके जितना कंट्रीब्यूट कर सकते थे वो किया ताकि गौरी एक ऐसा कैरेक्टर बने जो एक, जिसे हम कहते हैं कि ये बेगम ऑफ भोपाल आज के जमाने की बेगम ऑफ भोपाल है। तो वो दिखाना बहुत जरूरी था क्योंकि वो बहुत सारा कुछ कंट्रोल कर रही है पूरे शो में और बहुत सारी मूवमेंट्स उनकी वजह से होती है शो में। तो ये क्रिएट करना बहुत जरूरी था। एंड आई थिंक उन सब ने, राधिका ने और पूरी जो टीम है, पल्लवी और इन्होंने बहुत वुमेन पावर जी। तो बिल्कुल सर, एक और जो आपने भोपाल की बात की, तो ऑफकोर्स भोपाल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कहानी में, लेकिन कुछ एक और किरदार ने मेरा बहुत दिल छुआ, मंगू का किरदार। And I was amazed the way Vishal had. I'd known Vishal as a kid in TV serials, and suddenly I was shocked to see it. Really, after Shefali ji, one character which really was Mangu's character. तो वो subplot जो था, जो जुड़ा हुआ था पूरे भोपाल के जो victims का जो था, वो एक अलग haves and have nots का जो कॉन्फ्लिक्ट था, तो वो वाला सीक्वेंस जो आपने रियल ऑथेंटिक भोपाल के लोकेशन पे शूट किया, हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑफ शूटिंग एंड क्रिएटिंग दैट, जो दर्द था वो विक्टिम्स का? एक बहुत बड़ा चैलेंज था इस शो में, क्योंकि एक शो के अंदर इतने सारी दुनियाएं, एक दुनिया में 10 दुनियाएं हैं। गौरीनाथ का एक सुपर रिच वर्ल्ड है, एक कीर्ति कुलारी का, डॉक्टर सायरा सबरवाल का एक मिडिल क्लास वर्ल्ड है, एक मंथन है, एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, बस्ती के लोग हैं, ट्राइबल्स भी हैं, अनपढ़ लोग भी हैं, मजदूरी करने वाले लोग भी हैं, और मांगू उन सब का जो कॉमन मैन विक्टिम्स जो बनते हैं इन ट्रायल्स में, उनका रिप्रेजेंटेटिव है। तो उसकी दुनिया बहुत ही, और वो सारी दुनियाएं जब एक के बाद एक सीन कटे तो दे शुड लुक सीमलेस। तो वो शूट करना बहुत चैलेंजिंग उस तरीके से था इस शो में कि आप हर एक दुनिया को ऐसे शूट कर रहे हैं कि जब वो मिल के आए तो दे शुड बिकम वन वर्ल्ड। और हम जब भोपाल में शूट कर रहे थे तो एक भोपाल की बहुत ब्यूटीफुल बात यह है कि वहां के लोग भीड़ नहीं जमा करते, वो आपको शूट करने देते।
आप बहुत अगर करते हैं वहाँ के लोग। हम बस्ती में शूट कर रहे हैं, 5,000 लोग जमा हो चुके हैं, पर वो उस तरफ खड़े हैं, वो आपका कैमरा यहाँ लगा हुआ है, तो वो भाग के यहाँ नहीं आते, और उन्हें हटाने के लिए आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती। आप उनसे माइक पे एक बार बोल भी दें तो वो आपकी बात सुन लेते हैं। So Bhopal that way is a very shooting friendly location. And मांगू, उसके पिताजी, उसकी माँ, उसकी बहन, उसके दोस्त, उन सबके साथ भोपाली लैंग्वेज पे बहुत काम किया हमने। जी जी, वो बहुत बहुत ऑथेंटिक पकड़ी है। बिल्कुल, और बॉडी लैंग्वेज, कपड़े, उनका एक फिजिकल डिमीनर, घर में जाएंगे तो कैसे बैठेंगे उठेंगे, अगर कोई बाहर भी किसी जगह में तो सीढ़ी पे कैसे बैठ जाएंगे, ये सारी चीजों पे काफी काम हुआ था। और विशाल ने बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया इस शो में, एंड आई थिंक एक अलग पहचान विशाल की शो से बनेगी, ऐसा हमें लग रहा है। जी 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 जरूर। अब मेरा ये जो एंड जब होता है तो आपने आई थिंक क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया है, तो सीजन 2 का इंडिकेशन है मुझे लगता है कि क्या होता है, गौरी को दिखाने की वो क्या होता है। सो प्लीज गिव अस अ पिक अप, वो व्हाट्स गोना हैपन नेक्स्ट, इज सीजन 2 ऑन द कार्ड्स? वो तो हॉटस्टार और डिज्नी तय करेंगे, वो हमें बताएंगे कि वो आगे कैसे इसको ले जाना चाहते हैं, तो हम भी वेट कर रहे हैं। पर हाँ, जरूर हम चाहेंगे कि ये आगे बढ़े, किस तरीके से बढ़े, कैसे बढ़े, क्या कहानी क्या होगी, वो एक थोड़ी सी मिस्ट्री रहने देते हैं, उसमें एक मजा है। बट हम जरूर चाहेंगे, अब देखते हैं हॉटस्टार और उनकी क्या सोच है। बस आखिर में, आप दोनों इतने दिनों बाद साथ आए, तो अब कुल मिला के कैसा लग रहा है दोनों का मियां बीवी का जो इतने दिनों बाद आई थिंक यू वर्क टुगेदर, सो वाज इट डिफिकल्ट? मैंने शेफाली मैम से सवाल ऑलरेडी पूछा था, सर आपसे पूछना चाहूंगा। I think after work you directed her, so how do you see her as an actress, as a wife? You know how she changes. Shefali ma'am As kaise? a wife, so I'm like I'm the best. I mean, ने आरती उतारनी चाहिए। बिल्कुल, मैं तो मानता हूँ हर हस्बैंड को अपनी बीवी की आरती उतारी लेनी चाहिए। जरूर जरूर, लाइफ अच्छे से कट जाती है। लेकिन आई थिंक एज एन एक्टर she is definitely one of the best in the country, and I think मुझे ऐसा लगता है कि she is one of the all-time great actors में से एक है, and I'm so lucky and happy to work with her on this show. बहुत ही मुझे amazing experience पहले भी रहा है, and I've seen her grow. मैं वक्त में जब काम करता था तब जो मेरी एक अपना एक इम्प्रेशन था उनके बारे में, अब जब मैंने काम किया तो मैंने देखा कि बहुत जबरदस्त ग्रोथ है, और ग्रोथ जब चलता रहता है तो फिर बाउंड्रीज नहीं होती। तब जब तक आपका ग्रोथ चलेगा तब तक आप नई ऊंचाइयां हासिल करती जाएंगी। सो शी इज जस्ट राइट नाउ ऑन दैट ट्रेजेक्टरी कि वो हर काम के साथ एक नई ऊंचाई हासिल कर रही हैं, एंड इट्स सो अमेजिंग टू सी दैट। एंड एज अ वाइफ मैं बड़ा ड्राई किस्म का इंसान हूँ, but she is the fun, she is the life of the party kind of a person. मैं बड़ा सीरियस टाइप का बंदा हूँ, तो मेरा अपना एक है फन ह्यूमर, लेकिन एक पूरी पार्टी की जो जान होती है, पूरे घर की जान मैं बेसिकली वो शिफा। I think that's what keeps you together. All the best always. I want you आप इसी तरह साथ करते रहे मैजिक क्रिएट। बस जाते जाते मैं शिफाली मैम के दो पार्टी सॉन्ग्स जो आज भी किसी पार्टी में जरूर बजते हैं, शिफाली मैम ये सॉन्ग्स आपके एवरग्रीन है, कोई पार्टी होते हैं आपके दो गाने, आप बताइए कौन से हैं जो आज भी सबके फेवरेट है, वो दो गाने आपके हैं जो आज भी बजते हैं? मुझे मालूम है दो गाने जो बजते हैं, बट आई गेट वेरी एम्बैरेस्ड व्हेन दे प्ले। एक तो सपने में मिलती है और एक गला गुड़िया, बट माय फेवरेट पार्टी सॉन्ग जो इंसिडेंटली मेरी फिल्म से है इज कावा कावा फ्रॉम मॉनसून वेडिंग, अजमेरा जी का। ओह यस हाउ दैट इज माय फेवरेट। मैं वो शादी में बजता है। हां, आई लव दैट सॉन्ग। इट्स अ अनबिलीवेबल, इट्स वन ऑफ दोस सॉन्ग्स यू कांट टच। अमेजिंग। जी जी, आज मैं याद है जब आपकी फिल्म में कॉलेज में था, आज तक पार्टी इज इनकम्प्लीट जब तक ये दो गाने नहीं बजते। So that's the evergreen रहेंगे ये गाने, और ऐसी evergreen आपकी परफॉर्मेंस रहेंगी। तो थैंक यू सो मच विपुल सर, बहुत बहुत बधाई हो आपको, इसी तरह से अमेजिंग कंटेंट बनाते रहिए। शिफाली मैम आप बस बहुत ज्यादा और करते रहिए एंड सरप्राइज करते रहिए। वी वांट टू सी यू मोर इन सिनेमा एज वेल एज वेब। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Amit. Take care.